आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं साइक्लो एल्केन्स नया चैप्टर। हम लोगों ने एल्केन्स चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुका है। इसके बाद हम साइक्लो एल्केन्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, इस चैप्टर की खास बात यह है, मैं आपको इस चैप्टर में ऐसा कंटेंट देने वाला हूं जो पूरे यूट्यूब में अभी तक अवेलेबल नहीं है। मैं मतलब यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर आपको स्टडी करवाने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इस चैप्टर में जो जो बातें हमें यहाँ पर सीखनी है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी बातें हमें साइक्लो एल्केन्स रिलेटेड सीखनी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ साइक्लो एल्केन्स कि आखिरकार हमारे पास साइक्लो एल्केन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और आखिरकार जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं वह मॉलिक्यूल दिखते कैसे हैं। तो ये आपको ऑलरेडी पहले पता है, फिर भी हम यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम जानेंगे कि आखिरकार हमारे पास स्पाइरो, बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स ये सब क्या होते हैं और कैसे इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। और ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन होता है, आईआईटी जेईई एडवांस बोलें या फिर हम नेट गेट एग्जाम बोलें, जो कि एमएससी के बाद देते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा इस पे वो होगा हमारे पास आइसोमेरिज्म। अगला टॉपिक होगा हमारे पास इसके बाद आइसोमेरिज्म। हम आइसोमेरिज्म के बारे में सीखेंगे और आइसोमेरिज्म में सबसे मेन पार्ट हम सीखेंगे कन्फर्मेशन। आइसोमेरिज्म में सबसे मेन पार्ट हमारे पास क्या होगा, कन्फर्मेशन, जिसमें हम जितने भी हमारे पास साइक्लो एल्केन्स हैं उसके बारे में देखेंगे, किस तरीके से कन्फर्मर्स फॉर्म होते हैं, और साइक्लोहेक्सीन इसकी भी बात कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक है, जिसका नाम होता है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि आखिरकार बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी होती क्या है, कहना क्या चाहती है, इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, इसको भी हम जानेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला पार्ट जो रहा होगा वह हम लोग मेनली पढ़ लेंगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रिंग स्ट्रेन एंड स्टेबिलिटी। इनकी स्टेबिलिटी की भी बात कर रहे होंगे और रिंग स्ट्रेन की भी बात कर रहे होंगे कि रिंग स्ट्रेन और स्टेबिलिटी किस तरीके से रिलेट करते हैं। रिंग स्ट्रेन और स्टेबिलिटी के बाद अगला टॉपिक आ जाता है हमारे पास प्रिपरेशन रिएक्शंस। हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग इनको प्रिपेयर करेंगे। 3 मेंबर रिंग को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, 4 मेंबर रिंग को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे ही 5 मेंबर रिंग, ऐसे ही 6 मेंबर रिंग। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो अगला पॉइंट होगा हमारे पास केमिकल रिएक्शंस, या फिर बोले तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लो एल्केन्स। और लास्ट में मैं इससे रिलेटेड कुछ 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं और हम यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ साइक्लो एल्केन्स। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट में जो बात आ रही है वह आ रही है कि आखिरकार हमारे पास साइक्लो एल्केन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं साइक्लो एल्केन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करता हूं तो यहां पर इनका होता है CnH2n। तो हम CnH2n को देखकर कह सकते हैं कि ये हमारे पास फॉर्मूला और कहां पर था। याद करो, जब मैंने आप लोगों को बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो एल्केन्स के टाइम बोला था CnH2n+2 और एल्किन के टाइम बोला था CnH2n। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं ये होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं। होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये
एल्कीन का फॉर्मूला भी होता है, इसीलिए हम बात कह पा रहे हैं। और इसमें डिफरेंस क्या होता है एल्कीन से, और इसमें डिफरेंस सिंबल होता है, वहां पर रिंग नहीं होती है, यहां पर रिंग होती है। बात समझ में आ रही है। अगली बात जो हमारे पास है कि अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं साइक्लोएल्केन्स के, तो आखिरकार इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे देखते हैं। हमारे पास CnH2n है, ये फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, जनरल फॉर्मूला है। अगर हम यहां पर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपके पास यहां पर क्या बन के आएगा, CH और 2 × 1 2 और CH2 बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, CH2। तो सबसे पहला सवाल यह है, क्या आप एक कार्बन में, फिर से सुनिएगा, क्या आप एक कार्बन में कभी रिंग बना सकते हो? तो मेरा जवाब है नहीं बना सकते। आप कैसे बनाओगे, एक कार्बन का रिंग कैसे बनाएगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सबसे छोटा साइक्लोएल्केन नहीं होता। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करता हूं n = 2, मैं बहुत बेसिक से उठा रहा हूं, बहुत बेसिक से, ठीक है। n = 2 की बात करता हूं तो यहां पर क्या होगा बताओ, C2H4। तो मुझे बताइए, क्या आप 2 कार्बन में रिंग बना सकते हो? तो मैं बोलूंगा आप 2 कार्बन में भी रिंग नहीं बना सकते हो, बना के देख लो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं n = 3, तो यहां पर क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा C3H6, और 3 कार्बन में हमारे पास रिंग बन जाती है। और रिंग आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी, CH2 और यहां पर क्या होगा, CH2, और इन कार्बन को भी ऐसे जोड़ दो तो आपके पास एक 3 मेंबर्ड रिंग नजर आएगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कितने मेंबर्ड रिंग है, ये है 3 मेंबर्ड रिंग है। और इसका नाम क्या होता है, तो ये नाम वगैरह करना मैंने सिखा रखा है। साइक्लो और 3 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। तो हम बोल सकते हैं दिस इज द स्मॉलेस्ट साइक्लोएल्केन। ये आपके पास दुनिया में स्मॉलेस्ट साइक्लोएल्केन है जो प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ चुकी है। तो ये हमारे पास अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट है। आइए कुछ और एग्जांपल्स को हम यहाँ पर देखते हैं, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड। उसके बाद मैं आपको नोमेनक्लेचर इनसे रिलेटेड सिखा देता हूँ। तो आइए अब हम साइक्लोएल्केन की एक टेबल बना लेते हैं जिसमें मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ साइक्लोएल्केन बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो आया होगा वो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही आया होगा। क्लियर इतनी बात। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद हमारे पास यहां पर आ जाएगा अगला ही बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कि आखिरकार हम मॉलिक्यूल को बॉन्ड लाइन की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनली आपके पास नाम आ जाएगा लास्ट में, IUPAC नेम ऑफ साइक्लोएल्केन। अब ये टेबल अपने आप में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। कम से कम ये जो 3-4 कंपाउंड हैं इनके नाम आपको पता होने चाहिए। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H6। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। यहाँ पर n = 3 जब होगा तब जाके पास एक आपको सबसे छोटी 3 मेंबर्ड रिंग नजर आएगी। अब C3H6 है तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है, तो देखो यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर इस तरीके से। ये है आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरीके से इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है। हमें पता है जो भी ज्वाइनिंग होते हैं वहां पर हम कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनली आपके पास इसका नाम हो जाता है साइक्लोप्रोपेन। ये सारी बातें हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइम पढ़ रखी हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला होगा वह होगा C4H8, उसके बाद अगला होगा C5H10, फिर अगला होगा C6H12 और लास्ट में होगा C7H14। तो 7 मेंबर्ड रिंग या 7 मेंबर्ड रिंग तक ही हमारा काम होने वाला है। उधरी तक आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आ रही बात एकदम अच्छे समझ में। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो एक पॉइंट समझना, C4H8 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके पास क्या है, CH2, यहां पर क्या है CH2, यहां पर क्या है CH2, यहां पर क्या है CH2 और यहां पर इस तरीके से। तो ये आपके पास इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो चुका है और यहां पर आपके पास कुछ इस तरीके से 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और यहां पर क्या जाएगा आपके पास साइक्लोब्यूटेन। कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है C5H10, ऐसे ही आपको बनाना है CH2, यहां पर CH2, यहां पर CH2,
यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ऐसे। तो ये आपके पास 5 मेंबर रिंग बन के तैयार है। इसका मैं सबसे पहले बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाता हूँ। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा और फाइनली इसका नाम आपके पास क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ये सारा का सारा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, जहाँ पर आपको एटलीस्ट साइक्लो एल्केन्स के बारे में थोड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके पास इस बार बन जाता है साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से करते हैं और इसका नाम आ जाता है हमारे पास, जो मैं बोल रहा हूं वही इसका नाम होगा। और उल्टा करते हैं इस बार, यहाँ पर हमारे पास 7 है तो 7 से आ जाएगा साइक्लोहेप्टेन। यहाँ पर आप 7 मेंबर रिंग को कुछ इस तरीके से दिखा दोगे, अरे इस तरीके से 7 मेंबर रिंग को दिखा दोगे। और यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, CH2 CH2 CH2, यहाँ पर CH2 CH2 CH2, कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर CH2 और इस तरीके से, है ना। आप थोड़ा सा इसको सही करो, इसको अगर हम थोड़ा सा सही करें तो यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर ये आपके पास बॉन्ड आ गई। तो ये आपके पास 7 मेंबर रिंग होगी। ये हमारे पास सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, जहाँ पर मैंने आपको ये सिखाया है कि आखिरकार साइक्लो एल्केन्स आपके पास क्या होते हैं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेप्टेन। अब इन्हीं साइक्लो एल्केन्स को, ये जो भी आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को हम लोग एक तरीके से, एक और इनका नाम होता है, अगर आप बता पाओ ज़्यादा अच्छा है, एलिसाइक्लिक। इन्हीं को, जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, इन्हीं का एक नाम और होता है एलिसाइक्लिक। अब ये एलिसाइक्लिक नाम पढ़ने के पीछे कारण क्या है, तो एक्चुअली क्या है, ये 2 वर्ड से बना है। एक तो आपके पास एली है और एक आपके पास साइक्लिक है। अब एली जो वर्ड है वो एलिफेटिक से आया है, और एलिफेटिक वर्ड आप जनरली किन के लिए यूज करते हो, एल्केन्स वगैरह के लिए यूज करते हो। और साइक्लिक वर्ड है क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, रिंग है। तो हम एक तरीके से ये भी कहा करते हैं कि जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एल्केन से रिजेंबल करती हैं, इसीलिए इनको एलिसाइक्लिक भी नाम दिया जाता है। याद करो, क्लासिफिकेशन के टाइम मैंने आपको समझाया था कि क्लासिफिकेशन होती है, एक तो ओपन चेन होते हैं, एक क्लोज चेन होते हैं। और क्लोज चेन में भी आपके पास 2 होते हैं, एक होमोसाइक्लिक होता है, एक हेटेरोसाइक्लिक होता है। और होमोसाइक्लिक में भी फर्दर 2 होते हैं, जिसमें से एक था आपके पास एलिसाइक्लिक। ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए थे। अब हम अगली बात स्टार्ट करते हैं, और अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इंट्रोडक्शन के बाद नोमेनक्लेचर। अब मैंने आप लोगों को इनका नोमेनक्लेचर बहुत ही कंप्लीट डिटेल में, आप चैनल में जाओगे तो चैनल में आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप थंबनेल पढ़ लोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। और उसमें आप देख लेना, मैंने कंप्लीट स्टडी ऑफ साइक्लो एल्केन्स की नेमिंग करवाई है, जहाँ पर मैंने सारे एक्सेप्शंस, सारे रूल्स किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं, सब बातें बताई हैं। तो यहाँ पर दोबारा पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है, मैंने सारी आयुपेक नेमिंग पहले ही आपको कंप्लीट पढ़ा चुकी है। अब हम 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमारी चीज़ें थोड़ी सी याद हो जाएं। तो पहला एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लूँगा तो पहला एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, यहाँ पर ME है, यहाँ पर ME है। ये आपके पास पहला एग्जाम्पल है, आपको इसका नाम करना है। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसा ले लेता हूँ, यहाँ पर ME है, यहाँ पर ME है, यहाँ पर BR है। और फाइनली एक एग्जाम्पल हम और डिस्कस करते हैं, यहाँ पर हम ME लगा लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक एग्जाम्पल और है। आपके सामने ये 3 कंपाउंड है। अगर आप ये 3 कंपाउंड का यहाँ पर नाम कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपने पुरानी वाली जो सीरीज है आयुपेक नेमिंग की बहुत अच्छे से पढ़ी है और आपको अभी तक बहुत अच्छे से याद है। मैंने आपको बोला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द गेम ऑफ कनेक्टिविटी। आप जब एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में एंट्री कर जाते हो तो वहां से लेकर आप जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, चाहे आप 11th में हैं, चाहे आप 12th में हैं, चाहे आप BSc में हैं, चाहे आप MSc में हैं,
और अपना तो ऐसा है कि अपन 11 से लेकर MSc तक के टीचर हैं, तो मैं आपको सारी बातें बता सकता हूँ, कहाँ कहाँ पे किसके साथ कनेक्टिविटी है, कौन सा टॉपिक किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा टॉपिक नहीं जुड़ा हुआ है, तो मुझे अच्छे से पता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द गेम ऑफ कनेक्टिविटी, और इस गेम को हमें बहुत अच्छे से खेलना है। तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ये नहीं बोलना नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे, आपने सिखाया नहीं है। अरे मैंने पहले ही सिखा रखा है ऑलरेडी, पहले ही इतनी मेहनत कर रखी है। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होने वाला है बताइए सभी लोग। सबसे पहले अगर हमें किसी का भी नाम करना होता है तो हमें यहाँ पर मेन चेन और साइड चेन ढूंढनी होती है। और मैंने आपको बताया था मेन चेन और साइड चेन के लिए रूल क्या होता है, जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे वो मेन चेन होगी। तो हम बोलेंगे ये वाला पार्ट हमारे पास मेन चेन होगा और ये साइड चेन होगी, ये वाला पार्ट हमारे पास मेन चेन होगा और ये साइड चेन होगी। इस बार बाहर वाला पार्ट हमारे पास मेन चेन होगा और ये साइड चेन होगी। सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए। दूसरी बात, आप अगर साइड चेन देख रहे हो तो अब आपको नंबरिंग आनी चाहिए, और नंबरिंग में लोएस्ट लोकेंट रूल लगता है, याद आ गया। तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास इथाइल है, यहाँ पर हमारे पास मिथाइल है, तो ये दोनों ही अगर हम करेंगे यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3, नंबर तो आ रहे हैं, लेकिन अब कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल कंपैरिजन होगा। बोलोगे सर क्या बता रहे हो, अरे मैंने पहले पढ़ा रखी हैं सारी बातें। जब दोनों सेम आ जाएं तो यहाँ पर क्या होगा, कहीं से भी कर रहे हो तो अल्फाबेटिकल कंपैरिजन होगा, जिसमें इथाइल पहले आता है। मैं इसको 1 कहूँगा, मैं इसको 2 कहूँगा, मैं इसको 3 कहूँगा। तो अब बताओ इस वाले केस में क्या करने वाला हूँ मैं। सिंपल सी बात है, नाम लिखेंगे। अब नाम कैसे हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 1 इथाइल, उसके बाद हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 पर ही तो लगा है मिथाइल। उसके बाद आखिरी में क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं यहां पर बात करता हूं इस वाले में, तो बताओ क्या होने वाला है। इस वाले केस में जरा ध्यान से देखना, Br ये इथाइल ये एमी। अब मैं नंबरिंग करता हूँ, देखो सुनना, मैं अगर Br से करता हूँ क्योंकि ब्रोमो पहले आ रहा है और इथाइल फिर मिथाइल, तो देखो 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पर आपका लोएस्ट लोकेंट रूल फिल हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कम से कम नंबर साइड चेन को हमेशा मिलना चाहिए। तो आपका नंबरिंग यहाँ से होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कृपया करके जो मैंने बात ये कही है इस बात को ध्यान दीजिएगा, और आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब इसका नाम क्या बनेगा, अब आप अल्फाबेटिकल देख लो। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखोगे तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले 4, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ब्रोमो, फिर आ जाएगा 2 पर आपके पास इथाइल, फिर आ जाएगा 1 पर आपके पास मिथाइल, एंड फाइनली आपके पास लास्ट में आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड दिस इज नॉट ओनली द नेम, दिस इज आयुपैक नेम। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस वाले केस में क्या होने वाला है, मैंने बोल रखा है मेन चेन बाहर वाली चेन होने वाली है। तो ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। फिर से वही सवाल, सर मेन चेन बाहर वाली क्यों होने वाली है, तो मैंने आपको बताया है जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं वही आपकी मेन चेन होती है, और बाहर वाले में 7 है और इस वाले में देखो 4 ही हैं। तो बताओ कैसे नाम करोगे, तो देखो यहाँ पे 2 पे तो मिथाइल है और यहाँ पे साइक्लोब्यूटाइल है। तो सबसे पहले आप लिखोगे 4 साइक्लोब्यूटाइल, 4 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटाइल, फिर आगे लिखोगे 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, और फाइनली ये कितना है पूरा 7। तो 7 की जगह आप लगा दोगे हेप्टेन। तो इतनी आपको आयुपैक की आइडिया होनी चाहिए कम से कम। साइक्लोएल्केन टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन के लेवल किसी भी प्रकार आ सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर तैयार रहना चाहिए। हम लोगों ने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुका है, हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर से बातें भी पढ़ चुकी हैं रिलेटेड। अब मैं थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर को और एक्सटेंड करता हूं, मैं थोड़ा सा बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ट्राईसाइक्लो और पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स को थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। कुछ क्वेश्चंस यहां पर लिखूंगा, उन क्वेश्चंस को समझाता हूं किस तरीके से करेंगे। पहले मैंने सब पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। तो आइए अब हम थोड़ी सी बात और बढ़ाते हैं नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। देखो, अगर हम नॉमेनक्लेचर रिलेटेड और बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक बार देखते हैं किस किस कंपाउंड की हमें और बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड के एग्जांपल्स की, फिर हम बात करेंगे ट्राईसाइक्लो कंपाउंड्स के एग्जांपल्स की, और फिर हम लास्ट में फाइनली बात करेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स के एग्जांपल्स की।
स्पाइरो कंपाउंड्स के एग्जाम्पल की। अब जरा बात को ध्यान से समझना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास यहाँ पर ये तीनों ही कंपाउंड को सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बाइसाइक्लो कंपाउंड से स्टार्ट करता हूँ तो बाइसाइक्लो कंपाउंड के बारे में मैं ये कह सकता हूँ एग्जाम्पल में। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसा बना दिया और यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हमने क्या बना दिया, ब्रिज बना दिया। तो हम इसी को बोलते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड। आ रही बात समझ में। ऐसे ही अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इस ही कंपाउंड को मैं रिप्रेजेंट इस तरीके से भी कर सकता हूँ। 6 मेंबर्ड रिंग को हम ऐसे भी बना सकते हैं और यहाँ पर हम इस तरीके से कर देंगे। ये हमारे पास होते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड। पहले भी मैंने आपको बता रखा है, फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। अब इस कंपाउंड की बात करेंगे। ऐसे ही मान लो मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। तो आपको इन सभी कंपाउंड्स के नाम बताने हैं, ठीक है। ये आपके पास 3 एग्जांपल हैं। अब तीनों ही एग्जांपल को आपको नाम बताना है। ये भी आपके पास क्या है, बाइसाइक्लो कंपाउंड है, लेकिन जो यहाँ पर ब्रिज बन रहा है इसके बीच में क्या है, 0 कार्बन एटम, कोई भी कार्बन एटम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ही एक्सेप्शन टाइप का नजर आएगा, लेकिन ये भी आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। आइए सबसे पहले का नाम करते हैं। जब भी इनका नाम करोगे तो हमेशा इनकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगी। ब्रिज हेड कार्बन के बाद हमेशा हम उस तरफ मूव करेंगे जहां पर लार्जर रिंग होगी। लार्जर रिंग से स्मॉलर रिंग जाते हैं। फिर सुनिए, लार्जर रिंग से स्मॉलर रिंग जाते हैं। ये हो गया 1। उसके बाद हम इधर जा रहे हैं तब भी सेम आ रहा है, इधर जा रहे हैं तब भी सेम आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट ही क्या जाएगा, 7। सबसे पहले आपको ब्रिज हेड से स्टार्ट करना है, फिर लार्जर रिंग से स्मॉलर रिंग जाना है। अब नाम लिखने का तरीका कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाइसाइक्लो। सबसे पहले हम लिखते हैं बाइसाइक्लो और ब्रैकेट में बड़े से छोटे नंबर लिखते हैं। देखो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके पास कितने आ रहे हैं, 2 कार्बन आ रहे हैं इस तरफ, तो लिख देंगे 2। इस तरफ भी कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 कार्बन आ रहा है, तो 2.2.1। और फाइनली कितने टोटल कार्बन है, 7 हैं, तो नाम हो जाएगा हेप्टेन। फिर सुनिए, इसका नाम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात, आपको नंबरिंग आनी चाहिए। नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड से स्टार्ट करते हैं, फिर लार्जर रिंग और फिर उसके बाद स्मॉलर रिंग। और लिखने का तरीका होता है बाइसाइक्लो आगे लिखाओगे, फिर यहाँ पर आपके पास बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग होगी, जो आप यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम दर्शाओगे यहाँ पर, और लास्ट में आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम के वर्ड रूट लिखते हुए आपको सफिक्स लगाना है। बोलिए, समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं तो हमने बोला है ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे, तो ये ब्रिज हेड पोजीशन है। उसके बाद 2 और 3। मैं यहाँ पर 2 और 3 क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें इसको लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर देना है। अब दोनों ही नंबर सेम है, देखो यहाँ पर भी 2 3 है, यहाँ पर भी 2 3 है, लेकिन यहाँ पर C डबल बॉन्ड आ रहा है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी भी देते हुए चलेंगे हम लोग। उसके बाद 3 के बाद 4 5 6 7 8। बताइए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 2, 2.2.2 और लास्ट फाइनली ये क्या है, C डबल बॉन्ड मतलब कीटोन है। और टोटल कितने कार्बन है, 8 है। ऑक्ट और कीटोन कितने में है, 3 पे है, ऑक्टेन 3 ऑन। ये आपके पास फाइनली इसका नाम बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। आइए इसकी बात करते हैं। इसमें भी आपके पास ब्रिज हेड से स्टार्ट होगी नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका नाम कैसे पड़ेगा देखना जरा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है इसका, बाइसाइक्लो। फिर आप क्या लिखने वाले हो, उसके बाद बाइसाइक्लो के बाद 1 2 3 4 है ना, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 2 3, यही तो आएंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। तो आप लिखोगे 4 डॉट 3 डॉट और 0। यहाँ पर आपका कितना है, इसके बीच में 0 कार्बन एटम है ना, तो यही आप लिख रहे हो 0। और 0 के बाद आपका टोटल कितने हैं, 9, तो ये आ जाएगा नॉनेन। क्या आ जाएगा, नॉनेन। अब यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग ये होता है, सिर्फ इस वाले केस में यहाँ पर 0 के बगल में हम छोटा सा दिखाते हैं 1,6।
1,6 ये बता रहा है कि जो 0 कार्बन एटम है वो 1 और 6 पर है, 1 और 6 के बीच में है, मतलब ये फ्यूज्ड कार्बन एटम है। क्या है? फ्यूज्ड कार्बन एटम है। थोड़ा लिखने का इंटरेस्टिंग तरीका होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, और जिसको मैंने डिटेल में अपने आयुपेक के लेक्चर की प्लेलिस्ट में डाल रखा हुआ है। सारी बातें मैंने पहले पढ़ा रखी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा अभी तक, अगर मैं कोई चीज पुरानी वाली बता रहा हूं और वो रिलेट ना हो पाए। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला कंपाउंड आता है, बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, ट्राईसाइक्लो कंपाउंड। आइए इसकी बात करते हैं। देखो, अगर हम ट्राईसाइक्लो कंपाउंड की बात करते हैं तो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल होता है हमारे पास कुछ ऐसा, और यहां पर डबल बॉन्ड लगा दो, यहां पर OH लगा दो, और इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो। सबसे बड़ी बात इस केस में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि यहां पर इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, इसीलिए हमारे पास ये ट्राईसाइक्लो कंपाउंड कहलाता है। एक एग्जांपल हमारे पास ये हो गया। अब एक एग्जांपल और बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ऐसे कर लो और यहां पर ऐसे कर लो। ठीक है, 5 और 4 मेंबर्ड को हमने फ्यूज करते हुए ऊपर से लगा दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर भी क्या है, यहां पर हमने ज्वाइन कर दिया है। आइए दोनों की नेमिंग को देखते हैं। सबसे पहले वाले की नेमिंग कैसे करेंगे? ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, ये बात तो भूलनी ही नहीं है इसमें भी। 1, फिर इस तरफ जाएंगे, इस तरफ, तो इस तरफ जाएंगे 2 पर OH भी आ रहा है, और 3 डबल बॉन्ड कंप्लीट करते हुए 4, 5, 6, 7, 8। अब इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा ट्राईसाइक्लो। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? यहां पर कितना आ रहा है? 2, 2, 2, तो 2.2.2 पॉइंट। आपने 3 तो लिख दिया इसकी तरह, बाईसाइक्लो की तरह, लेकिन यहां पर इस वाले को भी तो मेंशन करना है। यहां पर कितना कार्बन एटम है? 0 लिख दिया। उसके बाद क्या होने वाला है? टोटल 8 है, और 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड है, और OH भी है, तो आप लिखोगे ऑक्ट 2 इन ऑल, ऑक्ट 2 इन, या फिर 2 ऑल E लिखो, है ना, ऑक्ट 2 इन 2 ऑल। ये आपके पास नाम बन जाएगा ट्राईसाइक्लो से रिलेटेड। ठीक है, आइए इस एग्जांपल की बात करते हैं। इस एग्जांपल में क्या होने वाला है? बहुत सिंपल एग्जांपल है। फिर से शुरू करते हैं। इसमें ब्रिज हेड से स्टार्ट होती है हमेशा नंबरिंग। 1, 2, बड़े की तरफ जाएंगे, 5, 6, 7, और यहां जाएगा 8। आइए शुरू करते हैं। क्या नाम आ जाएगा? ट्राईसाइक्लो। फिर क्या लिखोगे आप? 1, 2, 3, 3 डॉट 2 डॉट 1, यहां पर 2 यहां है, 1 यहां है, और यहां पर क्या है? 0। उसके बाद टोटल कितने कार्बन है? 8 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइनली? ऑक्टेन। ये वाला आपका नाम बन जाता है। तो लगभग बाईसाइक्लो से ही मैच करती है आपकी ट्राईसाइक्लो की नेमिंग। अब लास्ट कंपाउंड और हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। बाकी मैंने उस टाइम पर बहुत सारे एग्जांपल सिखाए हैं, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल से हमें आइडिया तो मिल ही जाएगा नेमिंग कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये कंपाउंड है इस तरीके का। अब आपको इस कंपाउंड में बताना है, नाम करना है। तो इस वाले केस में क्या होता है, आपके पास ये जो होता है इसको हम बोलते हैं स्पाइरो सेंटर। ये जो एक कार्बन से 2 रिंग आपस में ज्वाइंट होती हैं उसको बोलते हैं स्पाइरो सेंटर। तो इसकी नेमिंग हमेशा स्पाइरो सेंटर के बगल वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं और छोटी रिंग में करते हैं। फिर से सुनो, जब हम स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं तो स्पाइरो सेंटर के एडजेसेंट कार्बन से करते हैं और छोटी मेंबर्ड रिंग के कार्बन से करते हैं। तो ये छोटी मेंबर्ड रिंग है 1, 2, ये 3 हो जाएगा। अब 4 आप यहां भी ले जा सकते हो, यहां भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। बताइए इसका नाम क्या रहने वाला है? इसका नाम आपके पास हो जाएगा स्पाइरो। आप वहां पर बड़े से छोटा करते थे, यहां पर छोटे से बड़ा करोगे। यहां पर 2 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 है, तो 2.5 टोटल कितना है आपके पास? 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑक्टेन। दिस इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। डिटेल लेक्चर के लिए आपको आयुपेक की प्लेलिस्ट में जाना होगा, जहाँ पर मैंने एंड के लेक्चर्स में इसके बारे में सब कुछ बता रखा है। अब हम
पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स की थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिरकार हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा बाईसाइक्लो होता है, कौन सा ट्राईसाइक्लो होता है, कभी कभी टेट्रासाइक्लो आ जाए तो कैसे पहचानेंगे, पेंटासाइक्लो कौन सा होता है। तो हम एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर अब सीखने जा रहे हैं। तो आइए अब हम एक बात करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और वह हमारे पास ये है कि हमारे पास अगर कोई भी मॉलिक्यूल हो तो उस मॉलिक्यूल में आखिरकार हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रिंग्स रही होती हैं उसको समझना है कि आखिरकार इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल टू s माइनस a प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला जो दिया जाता है वो एक्चुअली हम इसको बोलते हैं केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं CAS। ठीक है, ये हमारे पास कहलाती है। अब होती क्या है इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई भी डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास S है, यहाँ पर हमारे पास A है, और यहाँ पर हमारे पास N है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स बना देता हूँ। पहला मॉलिक्यूल आपके पास दिखने में कुछ ऐसा हो, दूसरा मॉलिक्यूल मान लो आपके पास दिखने में ऐसा हो, तीसरा मॉलिक्यूल आपके पास दिखने में ऐसा हो, इस तरीके का क्यूबिन टाइप का, और फिर आपके पास अगला मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो, प्रिज्मिन टाइप का। ये सारे मॉलिक्यूल मैंने आपको पहले बता रखे हैं। और लास्ट मॉलिक्यूल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है, ज़रा ध्यान से देखना कैसे। ये आपने यहाँ पर इन सबको जोड़ दिया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसको हम कुछ ऐसे इस तरीके से जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। आपको इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ये बताना है कि कितनी नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट हैं। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद आपको बाकी क्वेश्चन घर से करने हैं, ताकि आपको इस चीज को अप्लाई भी करना है। अगर आप साथ साथ सीखते सीखते अप्लाई करना सीख जाओगे तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सर S का मतलब क्या है। देखो, अगर हम S की बात करते हैं तो S का मतलब होता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड। मॉलिक्यूल में हमारे पास टोटल जो सिंगल बॉन्ड होंगे उसको हम S बोलेंगे। A का मतलब होता है मॉलिक्यूल में जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको हम A बोलेंगे, और N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रिंग्स। इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ रिंग्स क्या हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इस मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, इसमें सिंगल बॉन्ड कितनी है, तो देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है। बोलिए क्या समझ में आया। तो हम बोलेंगे 8 सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं एटम की बात करता हूं तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हम बोलेंगे यहाँ पर 7 एटम्स हैं। पुट कीजिए फॉर्मूले में, S 8 है, 8 माइनस 7 प्लस 1, तो 8 माइनस 7 1 होता है, और प्लस 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 आते ही हम बोल देंगे ये कैसा कंपाउंड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, बाईसाइक्लो। ऐसे ही इस एग्जांपल की बात करते हैं। फिर से देखो, यहाँ पर 1 सिंगल बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पर एटम की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास एटम आ चुके हैं। तो 11 माइनस 9 2 प्लस 1 3। तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास 3 आ रहा है, तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ट्राईसाइक्लो मॉलिक्यूल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल कराए हैं। ऐसे ही आपको इन मॉलिक्यूल के बारे में भी बताना है कि ये मॉलिक्यूल आखिरकार आपके पास क्या है। आइए आगे शुरू करते हैं। ये आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, आपको बताना है ये डिफरेंट कंपाउंड्स में मोनोसाइक्लिक हैं, बाईसाइक्लो हैं, ट्राईसाइक्लो हैं, टेट्रासाइक्लो हैं, क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप यहाँ पर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। सिंगल बॉन्ड अगर आप बोलोगे, आपको सिर्फ रिंग देखना है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 दिख रही है सिंगल बॉन्ड यहाँ पर इस तरीके से। 4 दिखकर एक एटम, तो यहाँ पर एटम भी कितने दिख रहे हैं आपके पास, 4 दिख रहे हैं। तो 4 माइनस 4 0 और प्लस 1, तो हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल हमारे पास कैसा हो जाएगा, मोनोसाइक्लिक हो जाएगा, मोनोसाइक्लिक हो जाएगा। आ रही बात समझ में।
ऐसे ही अगर मैं अगले की बात करता हूं तो अगर मैं यहां पर देखूंगा तो ये हमारे पास एक तरीके से सब्स्टिट्यूटेड मोनोसाइक्लिक हो जाएगा। है तो मोनोसाइक्लिक ही, लेकिन कैसा है, सब्स्टिट्यूटेड मोनोसाइक्लिक है। सब्स्टिट्यूटेड बोले तो क्योंकि एक रिंग और आपके साथ जोड़ दिए, रिंग की वजह से सब्स्टिट्यूटेड बोल रहे हैं, ग्रुप्स की वजह से वहां पर नहीं बोल रहे हैं। इसकी बात करते हैं, इस वाले केस में क्या होगा, जरा फील आ रहा होगा तो आपको अगर ये बॉन्ड हटाते तो बाईसाइक्लो होता, लेकिन ये बॉन्ड भी लगा दिया तो क्या गया, ट्राईसाइक्लो। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करके जो आपको मैंने अभी भी सिखाया है इस चीज को अप्लाई कर देखिए। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था, फ्यूज कार्बन एटम है तो ये आपके पास बाईसाइक्लो के एग्जाम्पल्स होते हैं। इस वाले में ये आपका स्पेशल कैटेगरी है स्पाइरो टाइप की, याद करो यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन सेंटर से दो रिंग जुड़ी होती हैं, जॉइंट होती हैं। ये वाला देखो, देखने में डरावना है, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा मोनोसाइक्लिक। क्या आ जाएगा, मोनोसाइक्लिक। इसकी बात करते हैं, ये भी आपको इसकी तरह नजर आ रहा होगा तो हम बोलेंगे ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राईसाइक्लो आ जाएगा। तो ये एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो कि आपको ध्यान रखना है साइक्लो एल्केन्स में। तो अभी तक हमने साइक्लो एल्केन्स में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने उसी इंट्रोडक्शन में जाना कि एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेप्टेन। इनकी केमिस्ट्री ही हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। उसके बाद हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर की बात की, जहां पर मैंने आपको एक बेसिक रिवीजन करवाया, फिर मैंने आपको बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, स्पाइरो कंपाउंड्स के कुछ नॉमेनक्लेचर करने के तरीके सिखाए, और लास्ट में ये टॉपिक आपका वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक है जहां पर इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से फ्रेम किया जाता है। आईआईटी जेईई एडवांस में यही क्वेश्चंस, यही कभी कभी मॉलिक्यूल दिखते हैं जहां पर आपको एक बहुत बेहतरीन सवाल बनता है, जहां पर डीयू वगैरह से रिलेट करते हैं, फिर बहुत सारी चीजें इसमें रिलेट हो जाती हैं। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा साइक्लो एल्केन में वो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड होगा। मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस किस तरह की आइसोमेरिज्म हमारे पास होती हैं, फिर मैं आपको रिंग स्ट्रेन एंड स्टेबिलिटी समझाऊंगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।